Namaskar, this is Kapildev Sharma and I welcome everybody here at Olive Board from my side. यूपीएससी, ईपीएफओ, पीए का नोटिफिकेशन 3 दिन पहले आ चुका है और अक्सर नोटिफिकेशन रिलीज होने के 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग सारे चैनल्स पर वीडियो आ जाते हैं। ऑलिव बोर्ड ने भी रिलीज कर दिया था, फिर ये वीडियो 3 दिन बाद रिलीज क्यों किया जा रहा है, एक तरह से थोड़े से सोचने का है। मेरे शब्द बड़े प्रिसाइज होंगे छोटे से वीडियो में ही, पर जो कहूँगा उन पर ध्यान रखेगा। बच्चे भी मैच्योर होते हैं, ऐसा नहीं कि सब बच्चों को नहीं पता। जिनको नहीं पता आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ शब्दों को पढ़कर उनको फील कर पाना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे कहे गए शब्दों का मतलब जो था वो इस वीडियो में आप डिटेल में देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट क्वाइट मीनिंगफुल। आई थिंक आप जिस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं उसको कंसिडर गौर से कर लीजिएगा, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसीलिए टाइटल में आपको दिख रहा होगा, यू विल बी गेटिंग कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो उनके फर्स्ट पेज पर मेंशन है। एज रिलैक्सेशन कितना है वो आप आराम से देख लीजिएगा, आराम से देख सकते हैं, बट सिलेक्शन सिलेबस और एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, तो एम्फेसिस उस बात पर रहेगी इस वीडियो में। आइए जरा देखते हैं उसी चीज को। आई एग्री, मैं विद इन अ मिनट आगे बढ़ जाऊंगा कि जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है जिसमें कि साफ लिखा है फर्स्ट पेज पर 323 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन ईपीएफओ, जिसकी यूआर की वैकेंसीज 132 हैं, ईडब्ल्यूएस 32, ओबीसी वो आपने देख लिया होगा, मैं भी फिर भी एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन जिसको जो रहेगा वो हम देख लेंगे। पे स्केल अच्छी है, आपने भी शायद पढ़ा होगा, 7th पे अगर है तो 45,000 और प्लस एडिशनल पर्क्स आपके टीए डीए जो भी आप जुड़ेंगे, अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है, सारे थम्स अप के साथ मेरे हिसाब से। एज 30 इयर्स, वही 18 से लेकर फॉर यूआर, बाकी रिलैक्सेशन आप वहां कर सकते हैं। थोड़ा सा गौर जो देने का यहाँ पर है, थोड़ा गौर कीजिएगा। बैचलर्स डिग्री पूछी है, मांगी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। इवन शायद परसेंटेज भी मार्क आपको नहीं किया है कि आपकी परसेंटेज 85 होनी चाहिए, 65 फर्स्ट डिवीजन नहीं लिखा, कुछ नहीं है, डिग्री है, चलिए आ जाइए। पर उसके अलावा जो सेकंड चीज है, जो मेरे साथ भी स्टेनो के बहुत 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 सारे बच्चे कनेक्टेड रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, जिनमें से रिजल्ट्स में एक स्टेट के टॉपर भी रहे हैं, ऑल इंडिया 4th रैंक भी, मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, भी स्टूडेंट रही हैं गेटिंग ऑल इंडिया 4th रैंक। तो ऐसा नहीं कि मैं बिना एक्सपीरियंस के बाद बात कर रहा हूं, पर उन बच्चों के कमेंट्स के बाद और कई बच्चों की डाउट्स के बाद कहा ना 3 दिन बाद ये वीडियो क्यों। डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स with a speed of 120 words per minute in stenography। बस ये बात आप समझ लो, फील कर लो, आपका काम हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन के रिलीज होने के बाद 7 मार्च, लगभग 7 जून को ये एग्जामिनेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 जुलाई हो सकता है, जून में भी चेक कर लूंगा, माफ कीजिएगा। लगभग 4 महीने आपके पास हैं, पर 4 महीने में जो बच्चे स्टेनो कर रहे हैं, मैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स पर बाद में आ जाऊंगा, एम्फेसिस इस बात पर है कि 120 की स्पीड 3 महीने में लाना नियरली इम्पॉसिबल है। आधा मैसेज मैंने आपको दे दिया है। आई रिपीट, आप रिटर्न पर फोकस करेंगे। एसएससी स्टेनो भी यही होता है लगभग, कि आप प्री देते हैं, एक ही मात्र टेस्ट होता है, इंग्लिश आपको 2 बार प्री और मेंस में डील नहीं करनी होती, वहां तो मैथ्स भी नहीं आता, इसमें मैथ्स तब भी है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट यहाँ पर भले ही क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पहुंचेंगे। और वो क्वालिफाइंग कोई छोटा मोटा नहीं मांगा। मैं 10 बार सेम चीज कह सकता हूं कि डिक्टेशन आपको चाहिए लगभग 10 मिनट का, विद स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। हिंदी इंग्लिश वो आप फॉर्म भरते वक्त अपना चूज कर लीजिएगा। और 120 की स्पीड लाना, जितनी मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है बच्चों का, आई थिंक 3 महीने में 120 की स्पीड नहीं आती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में आपके वेलकम है। 120 की स्पीड चाहिए। तो जो बच्चा बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग इसको बैंकिंग से कंपेयर करते हैं, बिकॉज होता भी है प्री, परंतु मीन्स नहीं कहूंगा, बट माफ कीजिएगा, जो स्किल टेस्ट है आपका, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, 120 की स्पीड है। तो आप 3-4 महीने में अपना रीजनिंग, क्वांट्स, ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं बट सच हमेशा कड़वा होता है, एज आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस, कि 120 की स्पीड आपको लानी है 10 मिनट्स में, लगभग 3 महीने में प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये जॉब आपके लिए है। कंक्लूजन कहना चाहूं तो इसका रिटर्न जो है, जीए, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग के साथ उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा
पर ये प्रभु एक बार देख लीजिएगा, एवरी स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो और भी जो शेयर करके या कैसे भी आपको सजेशन में मिला हो, प्लीज 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 मेरी मेन एम्फेसिस इस बात पर है कि आपको स्पीड 120 की रखनी है। जो स्टेनो वाले बच्चे हैं उन्हें पता है कि 120 की स्पीड लाने में कितना वक्त लग जाता है। ठीक है, आधा मैसेज मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, आधा और देख लेते हैं क्या यहाँ पर थीम है। बाकी सब ठीक है, परमानेंट पोस्ट है, हेडक्वार्टर्स दिल्ली, प्रोबेशन 2 साल का, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही भर सकते हैं। 27 लास्ट डेट है। ठीक है, 28 मार्च से के बाद आप उसकी एडिटिंग विंडो खोल सकते हैं। वो भी ध्यान रखना 6 बजे तक है शाम को। ऐसा नहीं कि चलो ऑफिस से आकर या घूम फिर के दोस्तों के साथ आकर हम 6 बजे के बाद भी फॉर्म भरेंगे, चलेगा। लास्ट डेट 27 है ना, 27 शाम 6 बजे तक, उसके बाद विंडो ओपन नहीं रहेगी। तो अगले 2-4 दिन में आप फॉर्म भर ही दीजिएगा, दैट शैल बी बेनिफिशियल। फीस ना के बराबर यूपीएससी अपने सारे एग्जामिनेशंस में रखती है, तो 25 रुपए फ्रॉम नॉट रॉन्ग, वो भी विमेन और औरों के लिए फ्री है। आप देखें मेरी इंफोसिस सिलेबस और एग्जाम पर है। 120 की स्पीड बार बार कह रहा हूं आपको 10 मिनट में टच करनी है। देख लो आप 3 महीने 4 महीने साल भर में कितने समय में बच्चा पहुंच पाता है। स्टेनो के जो बच्चे हैं उनके फीडबैक के बाद टेस्ट 2 घंटे का रहेगा। साधारणतः चाहे बैंक का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, लगभग 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। आई रिपीट, ये आप सब जानते हैं, लगभग 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। जहां पर 200 क्वेश्चन आते हैं, फिर एसएससी स्टेनो पे करना चाहूं फॉर एग्जांपल, वहां पर आपको 2 घंटे मिल जाते हैं। तो 2 घंटे तो यहां पर भी हैं, पर हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और टोटल मार्क्स आपके 300 हैं। अगर हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है तो 300 मार्क्स के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 300 होते हैं। और एक सेकेंड, 2 घंटे में 300 क्वेश्चंस करना वॉन्ट बी दैट इजी। एक्यूरेसी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हम क्वेश्चंस जल्द से जल्द अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम 200 ही कर पाए, 300 पे तो पहुंच ही नहीं पाए थे, वो रीजनिंग में टाइम लग गया, आरसी में टाइम लग गया, दैट वे। तो ये सब आप ध्यान रखें प्लीज। छोटे छोटे शब्द हैं बट क्वाइट मीनिंगफुल। स्पीड वहां से हो गई। टेस्ट 2 घंटे का है, सारे मार्क्स इक्वल रहेंगे, माइनस मार्किंग भी है, वो भी 1/3। मैंने अच्छे से पढ़ लिया, वापस आपके सामने दिखाना चाहूं। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड। साधारणतः माइनस मार्किंग 1/4 की होती है, यूपीएससी है अपना स्टैंडर्ड रखेगी, 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो जितना मेरा कॉमन सेंस है, एक्सपीरियंस है, आई वुड से एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा कि आप सोचें कि बहुत ज्यादा आपको डिटेल में आरसी हैवी दिए जाएंगे तो फिर 300 क्वेश्चन 2 घंटे में करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो एग्जाम का लेवल आई थिंक इजी टू मॉडरेट में आप टच कर सकते हैं, पर फिर भी 300 के लिए आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ में काम करना होगा, साथ में चलना होगा। आई एम ऑनेस्टली सॉरी। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी चीजों पर प्लीज ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, जैसे सभी होते हैं, मल्टीपल चॉइस के साथ में इंग्लिश और हिंदी में होगा, दैट इज ऑल ओके। 4 सेक्शंस आपके रहेंगे, ऊपर मैंने बोल दिया आपको पेनल्टी रहेगी 1/3। कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए, 120 की स्पीड चाहिए आपको। 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/4 नहीं है। 1/4 में थोड़ा आसान हो जाता है कि इन चारों में डाउट है यार, लगा दो, एक तो सही होगा। 4 में से एक सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, बट 3 में से एक सही होने की पॉसिबिलिटी, बिकॉज बाकी दोनों बहुत कम रह जाती है, तो थोड़ा यहां भी बच्चे को सोचकर चलना पड़ेगा। सेक्शंस आपके चारों हैं, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज नहीं है, जनरल अवेयरनेस है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। आई होप यू कैन फील, और टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपने भी देखा होगा कि बैंकिंग और एसएससी के नाते कहाँ स्टडीज और कहाँ पर अवेयरनेस आपको पढ़नी होती है, तो दैट इज जनरल अवेयरनेस, नॉट जनरल स्टडीज। क्वांट्स और रीजनिंग आपको रखना ही है। वेटेज के नाते एस दे से 300 मार्क्स हैं, 100% वेटेज है सबका। आपके प्री के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जो मार्क्स रहेंगे। स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर बट दैट इज मैंडेटरी। मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर बट इज मैंडेटरी। ठीक है, मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, उससे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, पर रिजेक्शन जरूर हो सकता है। और स्किल टेस्ट कौन सा? 120 की स्पीड लाने वाला। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी टाइम है, मैं अपने कंक्लूजन के साथ कहना चाहूँ, बाकी आप देख लीजिएगा फॉर्म, वो जो भी चीजें हैं वो सब आपने पढ़ लिया होगा, कहाँ सेंटर है, लगभग ऑल इंडिया में आपको मिल जाएंगे। बट आई वुड लव टू कंक्लूड विद दीज वर्ड्स कि आप इस एग्जाम की तैयारी जरूर कीजिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं तब भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं और अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि आप कुछ समय से 4, 6, 8 महीने से तैयारी करते आ रहे हैं, तो आप प्री तो क्वालिफाई कर सकते हैं। वॉन्ट बी अ डिफिकल्ट टास्क।
बट अब इरिटेशन ना हो आपको, बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, 120 की स्पीड टच करना इज नॉट एन ईजी टास्क टू बी ऑनेस्ट। तो आप दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना। बच्चे एक जगह जुट जाते हैं कि चलो प्री क्वालिफाई करना है, मेंस तो कर ही लेंगे, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन क्या आप 120 टच कर पाएंगे? अगर आपको ये आसान लग रहा है तो एक बार किसी स्टेनो वाले बच्चे से पूछिएगा क्या मेहनत लगती है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो दोनों ही चीजें हैं कंक्लूजन के तौर पर। 4 सेक्शंस हैं जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीए। जीए है, जीएस नहीं है, पहली चीज। 300 का पेपर होगा, 300 मार्क्स का, साधारणतः 200 का होता है, कई जगह तो सीजीएल टियर 1 जैसे होता है तो 100 का ही हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स तो वहां भी 200 ही होते हैं, पर यहाँ पर आपको 300 क्वेश्चंस वो भी 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। तो टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट आपको जैसे भी मिले, हम भी आपको कई चीजें प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस जो भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह। पर हाँ, इनके साथ साथ अपना टाइम मैनेजमेंट करना मत भूलिएगा। तो अगले 3-4 महीने में आप अपनी एक्यूरेसी यहाँ पर बना लीजिए। आई रिपीट, जितना मेरी समझ है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन पेपर का लेवल आसान रहेगा, वॉन्ट बी डिफिकल्ट इन माई ओपिनियन, बट स्किल टेस्ट विल बी डिफिकल्ट, ऑल्दो क्वालिफाइंग इन नेचर बट मैंडेटरी। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप मेरे साथ शाम को 7 बजे फॉर फ्री जुड़ सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस फॉर अ फ्री क्लास एट एसएससी चैनल, एट बैंकिंग चैनल। 3 दिन बैंक, 3 दिन एसएससी के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर मैं ही कराता रहता हूँ। आप लोग आएंगे तो मैं आपको इसके भी जो भी अवेलेबल होंगे पेपर करा दूंगा। दिल से ऑल द बेस्ट है कि आप में से भी कई लोगों के रिजल्ट रहे कि इस वीडियो के लॉन्च होने के 4-6-8 महीने बाद मुझे कमेंट मिले, सर मैं भी टॉपर हूँ वहाँ का, मेरी भी रैंक 3rd है, मेरी भी टॉप 10 में रैंक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। बट यस, ऑलवेज वेलकम। दिस इज कपिल देव शर्मा, इन 2 चीजों के साथ कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट दिल से। बट हाँ, प्री को आप आसान मान सकते हैं, बट स्किल टेस्ट को आसान मत मानिएगा, ये मेरा कंक्लूजन है इस वीडियो के सहारे। सिलेबस मैंने आपको मार्क किया चारों का, बाकी जो पैटर्न आता है सो तो रह गई कि आरसी हैं, पैराजम्बल्स हैं, वन वर्ड्स हैं, आपके कई जगह आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आ जाती हैं चीजें, एरर डिटेक्शन, उसके अलावा आपके क्लोज टेस्ट हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स हैं, फिलर्स हैं, लगभग सारा पैटर्न आपका क्वांट्स का सिलेबस, जीए का जो नॉर्मली रहता है सो तो रहेगा। तो प्री आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे अगर मेहनत करते हैं तो, पर स्किल टेस्ट को थोड़ा ध्यान देकर चलना, बस यही बहाना था मेरा इस वीडियो को पब्लिश करने के लिए। Thank you so much. See you pretty soon in the videos. See you in the evening at 7 on a daily basis at Olive Board. Thank you so much. All the very best.